पाठ 9 सुखमय जीवन का रहस्य। प्राचीन समय की बात है कि एक प्रसिद्ध महात्मा जी के पास एक साधारण सा हरीश नाम का व्यक्ति आया और उनसे बड़े विनम्र स्वर में निवेदन किया, महाराज, मुझे सच्चे सुख का रास्ता बताइए। मैं इतने दिनों से सांसारिक मोह माया में फंसा था। मेरे पास जीवन को सुखमय बनाने के लिए सभी साधन उपलब्ध थे, किंतु मैं उनमें आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा था और बहुत दुखी था। उनसे ऊबकर तथा वस्तुओं को त्याग कर मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा जी उस व्यक्ति की बात सुनकर बोले, ठीक है, तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हें सुखमय जीवन का एक रहस्य बताऊंगा। कुछ दिन बाद महात्मा जी ने उसे एक गाय दी और कहा, वत्स, तुम सुबह पूजा अर्चना के बाद इस गाय को जंगल में चरा कर ले आना और इसका दूध पी लेना। इससे गौ सेवा जैसा पुण्य कार्य भी होगा और तुम्हारा पोषण भी होता रहेगा। इस तरह तुम जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हुए सुखमय जीवन का भी आनंद उठाओगे। कुछ समय बाद एक दिन हरीश ने महात्मा जी से कहा, महाराज, बड़ा आनंद है, खूब मस्ती है। आपने तो सुखमय जीवन का बड़ा सरल रास्ता बताया। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, ऐसे ही आनंद करो। एक दिन अचानक गाय कहीं चली गई, रात तक वापस नहीं आई। शिष्य बहुत दुखी था और रोता हुआ महात्मा के पास आया और बोला, महाराज, गाय कहीं चली गई, मेरा आनंद जाता रहा, अब क्या करूं? महात्मा हंसकर बोले, वत्स, अब तो और भी आनंद मिलेगा, क्योंकि अब न तो गाय को चराने की चिंता है, न उसे खिलाने पिलाने की। नहीं तो तुम दिन भर उसी में लगे रहते थे। अब सब चिंता मिट गई। पास के गांव से आटा मांग लाना तथा रोटी बनाकर खा लेना, बस 2 घंटे का काम और सारा दिन आराम। हरीश प्रसन्न हो गया और बोला, महाराज, यह तो और भी सुंदर युक्ति है। नहीं तो दिन भर गाय चराते चराते थक जाता था। जब गाय कभी कभी दूध नहीं देती तो रात भर भूखे रहना पड़ता था। अब ठीक रहेगा। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक दिन वह महात्मा से बोला, खूब आनंद आ रहा है, अब तो पहले से भी ज्यादा मस्ती है महाराज। महात्मा बोले, ठीक है, ऐसे ही मस्त रहो। एक दिन वह गाय पुनः उसके पास आ गई। गाय को देखकर वह बहुत दुखी हुआ और महात्मा के पास जाकर बोला, महाराज, गाय फिर आ गई, अब मैं क्या करूं? मेरा सारा आनंद छिन जाएगा। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, वाह शिष्य, अब तो और भी आनंद मिलेगा, क्योंकि अब मांगने का झंझट छूटा। मांगना मरने के समान है। अब चूल्हा भी नहीं फूंकना पड़ेगा। दूसरे, गौ सेवा से अपार पुण्य मिलेगा। समय का सदुपयोग भी होगा। दूध पीने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब तो आनंद ही आनंद है। इस बार महात्मा जी की बात सुनकर शिष्य अपने को न रोक सका और बोल पड़ा, महाराज, जब गाय खो गई थी तब भी आपने अच्छा कहा, और अब पुनः वापस आ गई तब भी आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। महात्मा जी बोले, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति का यही सरल उपाय है। हमें प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। सच्चे सुखमय जीवन का यही रहस्य है।
व्यक्ति खुश हो गया और महात्मा जी से बोला, क्या मैं पुराने जीवन में लौट सकता हूँ? महात्मा जी मुस्कुराए और सहर्ष अनुमति दे दी। शिक्षा। हमें ईश्वर द्वारा दिए गए दुख तथा सुख दोनों में खुशी खुशी रहना चाहिए।